नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। आज हम चर्चा करेंगे यूपी की सियासत का केंद्र बने हुए आजम खान की कि आखिर आजम खान किसके होंगे, क्योंकि अभी वो दिल और दिमाग दोनों से अखिलेश के भी नहीं है। यूपी की राजनीति में आजम खान इन दिनों चर्चाओं में है। आजम के राजनीतिक भविष्य को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बीते रविवार को सपा के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार उन्होंने कर दिया था। वहीं कुछ दिन पहले शिवपाल यादव से उन्होंने मुलाकात कर ली थी और आज प्रमोद कृष्णम से उन्होंने मुलाकात कर ली। सवाल यह उठ रहा है कि अगर वो शिवपाल यादव से मुलाकात कर सकते हैं, अगर वो कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम से मुलाकात कर सकते हैं, तो सपा के लोगों से क्यों नहीं मिल रहे हैं। इससे पहले AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें अपनी पार्टी में आने का ऑफर दिया था और अब कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने सीतापुर जेल में आजम से मुलाकात की है और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस आजम का नया राजनीतिक ठिकाना होगी, क्या आजम सपा का साथ छोड़ देंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने इस तरह की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन आजम और उनके परिवार ने जिस तरह का तेवर अख्तियार किया हुआ है, उससे ऐसा लग रहा है कि सपा से आजम और उनके परिवार की जो नाराजगी है वो काफी हद तक बढ़ चुकी है। आने वाले दिनों में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। आजम का अगला कदम क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम आपको वो 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली। पहली तस्वीर में शिवपाल यादव जब आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे और यह मुलाकात करीब 1 से 1.5 घंटे तक चली। दूसरी तस्वीर में सपा प्रतिनिधिमंडल है जिसका नेतृत्व रविदास मेहरोत्रा कर रहे थे और आजम खान ने यह कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मुलाकात संभव नहीं है और मना कर दिया था मिलने से। और तीसरी तस्वीर में कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम को आप देख सकते हैं। मुलाकात के बाद वो जेल से बाहर आए और मीडिया से उन्होंने बातचीत भी की थी। चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं कि जब इन 3 लोगों ने मुलाकात की, सपा प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात नहीं हुई, तो उन्होंने क्या कहा। शिवपाल यादव पहुंचे, 1 से 1.5 घंटे बात करके उन्होंने क्या कहा। सपा प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात नहीं हो सकी, उसके बाद उन्होंने क्या कहा और प्रमोद कृष्णम ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। मिलने के लिए मैं कोई रणनीति बनाने नहीं आया था, उनके हालचाल जानने आया था, उनकी सेहत की जानकारी लेने आया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ जुल्म हुआ है। आजम खां के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हुई हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक साधु हैं, एक योगी हैं, सन्यासी हैं। सन्यासी समदर्शी भाव का होना चाहिए, सन्यासी का हृदय विराट होता है। उनकी हुकूमत में किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर जुल्म होना ये अपने आप में अन्याय है। मिले आप, क्या बात हुई, क्या आप? मैं उनसे मिला, काफ़ी देर उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे खजूर खाने को दिए, मैंने उन्हें गीता भेंट की। गीता न्याय का ग्रंथ है, सत्य का ग्रंथ है और अधर्म पर धर्म की जीत का ग्रंथ है। आजम खां साहब ने उनसे अच्छे संबंध हैं। वो हमारे आश्रम कल्की धाम भी आते थे। आज वो संकट में है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनका हालचाल जानने के लिए आऊं। इसीलिए मैंने जिला प्रशासन से, जेल प्रशासन से उनसे मिलने की अनुमति मांगी थी। जेल प्रशासन ने मुझे उनसे मिलने का मौका दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। उन पर जुल्म, अत्याचार और अन्याय करने का काम कर रही है। सर आपसे पहले शिवपाल जी आके चले गए, कहीं सपा ने देर तो नहीं कर दी आने में? नहीं, हम लोग पहले भी उनसे मिले हैं और 2 बार कोरोना काल में उनको कोरोना हुआ और वो लखनऊ में भर्ती रहे ICU में, तब भी हम लोग उनसे वहाँ मिलने के लिए गए। लगातार हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आजम खान साहब को जेल से रिहा किया जाए। इतनी खराब हालत होने के बाद भी, बीमार होने के बाद भी सरकार ने उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा रखे हैं और 26 महीने से अधिक समय से आजम खान साहब जेल के अंदर बंद हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता की आवाज़ दबाई जाए। विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाने का ये सरकार काम कर रही है और लगातार
मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए ये सरकार काम कर रही है। आपने देखा कि कैसे बरेली में सापा के एक विधायक का पेट्रोल पंप गिरा दिया गया, शाहजहांपुर में एक सापा के विधायक का मकान गिरा दिया गया, और ऐसे ही पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन, जुल्म, अन्याय और तानाशाही से काम कर रही है। लगता है प्रदेश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा हुआ है। हम लोग लोकतंत्र सेनानी हैं, आजम खान साहब और हम आपातकाल में 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे थे। उस समय 20 महीने में रहे थे, आज 26 महीने से आजम खान जेल के अंदर बंद हैं। तो लगता है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। सर एक चीज ये है, आज जेल से रिहा हुए एक बाबा बजरंग मुनि, उन्होंने आजम खान और सीओ सिटी पर 2 करोड़ रुपए लेकर उनकी हत्या का आरोप लगाया है। देखिए, भारतीय जनता वो जानते हैं कि किस तरीके का बयान देते हैं, और हम लोगों को शंका ये है कि आजम खान साहब की कहीं जेल में हत्या न कर दी जाए। और जो है भाजपा की सरकार जो है लगातार दमन करने का काम कर रही है, जुल्म करने का काम कर रही है। हम लोग जुल्म के खिलाफ संघर्ष। क्या आजम खान बीजेपी आज कौन कौन आया है प्रतिनिधिमंडल में आपके? के नजदीक जा रहे हैं? नहीं, आजम खान साहब जो हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं। अभी चुनाव विधानसभा के हुए, वो जेल के अंदर बंद रह करके यहाँ पर चुनाव जीतने का उन्होंने काम किया है। और अखिलेश यादव जी उनके चुनाव क्षेत्र में उनके लिए वोट मांगने के लिए गए थे। देखिए, यहाँ के बाद जाने के बाद हम मुख्यमंत्री जी से 20 मई लेंगे और मुख्यमंत्री से भी आजम भाई की बात को रखेंगे। मुख्यमंत्री संत हृदय अगर है तो इस पर जरूर विचार करेंगे और आजम भाई की सभी बातों को हम मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। क्या लगता है जल्द रिहाई हो जाएगी? क्या लगता है सर, जल्द रिहाई हो जाएगी? आराम से गोपाल जी, रिहाई के लिए क्या कहेंगे? गोपाल जी होंगे आजम, ये बड़ा सवाल है और इस वक्त यूपी की सियासत में उबाल है, तमाम कयासों का दौर चल रहा है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी से देवेंद्र प्रमुख जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। हमारे साथ कांग्रेस से संदीप सिंह जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कुछ ही देर में सपा से हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत संदीप सिंह आपसे ही, क्या कांग्रेस आजम खान को पार्टी में लाने पर विचार कर रही? जी, पार्टी में जो आए सभी का स्वागत है। आप देखिए, जिस तरीके से मैं कहूंगा आजम खान सिर्फ एक प्रदेश के नहीं, देश के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर तमाम मुकदमे लगाकर जो ये दमन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा की जा रही है, यह दमन की राजनीति लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। मतलब आप भी मानते हैं कि आजम खान के साथ गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है। आप देखिए, देश के इतने बड़े नेता जिनके आप नहीं, नेता हैं तो क्या गलत नहीं कर सकते? झूठ मुकदमे लगाकर आप बताएंगे, झूठे मुकदमे लगाकर आप बताएं। आप देखिए, ये तो कोर्ट तय करेगा कि झूठे हैं या सच्चे हैं। सरकार सोचिए, इनकी सरकार अभी हाल ही में जिग्नेश मेवानी जो कांग्रेस के विधायक हैं गुजरात से, उनको जेल में डालने, आज जब उनकी जमानत हुई जिग्नेश मेवानी जी की, तो उनको दोबारा किसी मुकदमे में फंसाकर वापस जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दमन की राजनीति करती है, लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की राजनीति करती है। नरेंद्र मोदी सरकार को जब जब आप महंगाई के बारे में पूछेंगे, जब जब आपको उत्पीड़न के बारे में पूछेंगे, न्याय के बारे में पूछेंगे, चलिए वो छोड़िए, आजम खान पर वापस आइए। क्या अब आजम के सहारे यूपी में जमीन तलाश रही है कांग्रेस? जमीन तलाशने वाली बात नहीं है यहाँ पर। देखिए, कोई भी जमीन तो है ही नहीं, बची कहाँ है यूपी में? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक सभी आपने देखा होगा तमाम रिकॉर्ड बना दिया है बुरी तरह से हारने का। तमाम उत्पीड़न के मामलों में प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल गए। ये भी आजम खान जी से मिलने आज प्रमोद कृष्णम जी गए हैं। इसके लिए कोई नेतागिरी नहीं या कोई इसमें राजनीतिक नहीं। आम तौर पे एक नेता से मुलाकात करना, आम तौर पे आजम खान जी का हालचाल जानना, इसको आप राजनीति में मत जोड़िए, इसे राजनीति में ना जोड़ा जाए। लेकिन इससे पहले याद नहीं आया, अब जब मुलाकातों का दौर चला तो सब अपने अपने सहारे तलाश रहे हैं, ऐसा तो नहीं चल रहा? क्योंकि शिवपाल गए, शिवपाल से पहले जयंत ने मुलाकात की परिजनों से, अब आपने भी प्रमोद कृष्णम को भेज दिया कि भैया आप भी हालचाल लेकर आइए।
सबको जाना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ सबको जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को भी मिलने जाना चाहिए, सबको मिलने जाना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी को भी मिलने जाना चाहिए। देवेंद्र प्रमुख जानने के लिए, किसी का हालचाल जानने के लिए कोई किसी को रोक टोक नहीं है, कोई और तय नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी किसका हालचाल जाना जाएगा, किसका हालचाल नहीं जाना जाएगा, आप समझिए। और जिसको हालचाल जानना चाहिए, सबसे सपा के प्रमुख अखिलेश यादव जी, वो घर पे बैठे हैं। चलिए, वो अभी सपा से हमारे साथ जुड़े नहीं है, लेकिन देवेंद्र प्रमुख जी से पूछ लेते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी को भी जाना चाहिए, संदीप सिंह कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को भी जाना चाहिए। गलत तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, एक आम आदमी को आपने जेल में डाल रखा है। जी मुझे आक्षेप और बात लगती है, हमारे मित्र ने बड़े शानदार तरीके से कह दिया कि मोदी जी को जाना चाहिए, योगी जी को जाना चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र को अपनी बात आपने कह दी। जो आदमी मुकदमों का सामना कर रहा है, अदालत में बेचारा जेल काट रहा है, क्या हमारा स्तर इतना डाउन हो गया? क्या हम लोग इन लोगों के लिए खाली बैठे हैं? अरे हमें 135 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है, 2 लोगों की जिम्मेदारी है जो कोषाधन का सहयोग करते हैं, लोकतंत्र का आस्था रखते हैं। लोकतंत्र को तोड़ के उनको मिलने जाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी? हम ही जेल में डाले, हम ही मिलने जाए? अरे उनके कर्म खराब थे, उन्होंने देश के साथ जो किया था उसका परिणाम है, उसको भुगत रहे हैं। हमें क्या जरूरत पड़ी है मिलने में? उन्हें जाना चाहिए, जिन्हें अपनी जमीन चाहिए। प्रमोद कृष्णानंद जी बहुत बड़े भक्ति बनते हैं, बार बार जो है आध्यात्मिक की बात भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं, लेकिन कभी अभी विवाद चल रहा था, दिल्ली में जो घटना हुई है, क्या क्या हो रही है, या जिस तरीके से आप मस्जिद के सामने लोगों पर हमला किया जाता है, या रामनवमी के बाद जो होता है, जब कहाँ चला जाता है उनका आध्यात्मिकता, उनका ध्यान, या उनकी एकता, या हिंदू या मुस्लिम एकता की बात करने वाले लोग हैं। अरे आप एक धर्म की बात करते करते आप खत्म हो चुके हो, बात करिए लोकतंत्र की। एक धर्म के खिलाफ आके हमें जरूरत नहीं है जाने की, आप लोग जाएंगे। देखिए, आप जा सकते हैं, सब चीज की आप छूट जाइए, लोकतंत्र में आपका अधिकार है, लेकिन हमें क्यों सलाह दे रहे हैं आप कि हम क्रिमिनल से मिलने अदालत को जाए, हम उसमें उससे मिलने जेल में जाए? भाई हमें क्या होता है, हम तो जेल में जानने वाले लोग हैं, हम तो मिलेंगे, आप लोग मिलते रहिए, सफाई दीजिए, आप अदालत को जाइए, अच्छा वकील खड़ा करिए, निर्दोष साबित कीजिए। जब वो आएंगे तो लोग अपने आप मिलेंगे। जेल में जाने की जरूरत क्यों? उनके खाना में नदी तो जेल में है वो। चलिए ठीक है, धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए सपा से। बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी आपका एफएम न्यूज में। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। धर्मेंद्र जी, क्या वजह है कि आजम खान शिवपाल यादव से मिल लेते हैं, प्रमोद कृष्णम से मिल लेते हैं, लेकिन आपका जब प्रतिनिधिमंडल जाता है, आपके जब नेता जाते हैं उनसे मिलने के लिए वो मना कर देते हैं, तबियत खराब का हवाला देते हैं? क्या वजह है? नाराजगी अब इस स्तर तक बढ़ गई? नहीं, बिल्कुल नाराजगी कहीं नहीं है। नाराजगी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ताक-झाक की जो आदत है, किस तरह से उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा करके जेल भेजा, किस तरह से उनको लगातार छूटने नहीं दे रहे, लगातार जेल में रखने का काम कर रहे हैं। इतने वरिष्ठ नेता को, जिसका कई वर्षों का, 10 बार से विधायक है, सांसद रहे हैं, उनको जेल में बंद करके रखा है। और कैसे कैसे मुकदमे। धर्मेंद्र जी, अगर फर्जी मुकदमे हैं तो वो तो कोर्ट तय करेगा, वो तो बीजेपी के हाथ में नहीं बचा कि वो तय करेगी। बिल्कुल आप सही करें, यही मैं भी कहना चाहता हूं, क्योंकि ये मामला सब जुडिस से कोर्ट में है, तो इसमें हम लोगों ने आंदोलन किया था और फिर आंदोलन करने जा रहे हैं। ये जिस तरह से फर्जी कागजात वगैरह लगा करके उनको फंसा करके रखना चाहते हैं जेल के अंदर, एक नैरेटिव सेट करने के लिए उनको, आजम साहब भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे आसान टारगेट है, इसलिए कि वो आजम खान साहब है। तो इसी को जो है करने के लिए हम लोग लगातार आंदोलन पार्टी ने किया है। लेकिन धर्मेंद्र जी, अगर आपने आंदोलन किया होता तो शायद आजम नाराज ना होते। ये ठीक बात है, अभी क्या परिस्थितियां हैं, आजम साहब के मन में क्या चल रहा है तो कोई नहीं जानता है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को ही मालूम है कि नाराज है, हमें हमारे किसी नेता को कोई जानकारी नहीं कि आजम साहब नाराज है, और नाराज है भी नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के टच में, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनकी किस तरह तबीयत खराब थी, इलाज कराया, और कोई नेता मिलने गए थे, नहीं मिले, ये उनका व्यक्तिगत हो। हमारे लेकिन शिवपाल यादव से तो मिल लेते हैं, और शिवपाल यादव तो मुलाकात के बाद ये भी कहते हैं कि सपा ने उतना ध्यान नहीं दिया, सपा ने उतना काम नहीं किया जितना करना चाहिए था उनके जेल में जाने के बाद उनके हित में। अच्छा, मैं ये केवल उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो लोग भी बयान दे रहे हैं, उन्होंने क्या किया आजम साहब के लिए? वो केवल आज बयान देने के लिए आए हैं कि आजम साहब ये फला ने क्या किया, क्या नहीं किया। अरे आपके विधायक हैं शिवपाल यादव, अखिलेश के चाचा हैं, तो आपके विधायक भी तो हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, हमारे विधायक हैं, उनको कोई अगर ऐसी बात है तो उनको पार्टी फोरम में रखनी चाहिए, पार्टी फोरम में उठाना चाहिए कि क्या करना चाहिए, किससे बेहतर होगा। पार्टी तो बुलाती ही नहीं, वो कहते हैं कि पार्टी बुलाती ही नहीं मुझे।
नहीं, आजम साहब को विधिक मदद दी जा रही है, उनका स्वास्थ्य खराब है, उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मेदांता में किस तरह से लगातार जा करके पूरा एक एक सेकंड का उनका समाचार लेकर के डॉक्टरों के लगातार टच में रह करके किस तरह से अभी उनके प्राण पर संकट था, उन्होंने पूरी मदद की। नहीं, शिवपाल का आप जिक्र कर रहे हैं तो शिवपाल तो कहते हैं कि मुझे तो बैठकों में बुलाया ही नहीं जाता और अखिलेश जब चाहें मुझे निकाल दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, देखिए शिवपाल जी क्या कहते हैं उस पर कहने के लिए मैं अद्वित नहीं हूँ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और उनके बीच की बात है। और रही बात अगर पार्टी के विधायक हैं और पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते हैं तो पार्टी, ये बात राष्ट्रीय तो पार्टी को बुलाना चाहिए था उस बैठक में, जिसे लेकर नाराजगी बढ़ी। वही तो हम भी कह रहे हैं धर्मेंद्र जी, और वही शिवपाल यादव भी कह रहे हैं कि अगर मैं सपा का विधायक था तो मुझे विधायक दल की बैठक में बुलाना चाहिए था। देखिए शिवपाल जी वरिष्ठ नेता हैं और उन परिवार के सदस्य हैं, उनको बुलाने की जरूरत ही नहीं, वो जब चाहते हैं मिल लेते हैं और जब चाहते हैं मिल करके वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस पार्टी को माननीय विधायक है तो उनको मिल सकते थे, मिल के बात कर सकते थे, कोई बात कह सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, चलिए छोड़िए शिवपाल यादव को छोड़ देते हैं, लेकिन जिस तरह से आजम खान के साथ मुलाकातों का दौर चल रहा है, अगर आजम 1% ये मान लीजिए कि अगर आजम सपा का साथ छोड़ दें तो सपा को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, उसे किस नजरिए से देख सकते हैं? प्रश्न है, इसका कोई जवाब नहीं। क्यों छोड़ देंगे? वो बहुत पुराने हमारे समाजवादी पार्टी फाउंडिंग समय से हो रहे हैं, नेताजी के अभिन्न मित्र रहे हैं और आज भी हमारे उनके बेटे आदरणीय अब्दुल्ला आजम साहब और वो भी हमारे दल के सांसद विधायक हैं, तो 1 मिनट इसको सवाल ही नहीं उठता पार्टी छोड़ने का। रही दूसरी बात, ये कौन लोग बोल रहे हैं और जो ट्रायल कराया जा रहा है कौन करा रहा है, उससे इसका क्या लाभ, ये महत्वपूर्ण है, जनता देख रही है। वो छोड़िए, कांग्रेस कह रही है, संदीप सिंह अभी कह रहे थे कि सपा ने अगर ध्यान दिया होता, सपा ने उनके हित में कुछ किया होता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। अरे सूप बोले सूप चलनी में जिसमें 72 था, कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने मुकदमा। धर्मेंद्र जी आप बताइए ना, आजम खां को आपने इतना छोटा संदीप जी पहले बात पूरी हो जाने दीजिए, संदीप जी बात पूरी हो जाने दीजिए धर्मेंद्र जी की, फिर जी बोलिए। उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों लोगों ने मिलकर के आजम साहब को जेल भेजने का काम किया। कांग्रेस का क्या योगदान है जेल भेजने में, मैं वो समझने की कोशिश करूंगा धर्मेंद्र जी। संदीप जी, धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का भी उतना ही योगदान है बीजेपी के साथ साथ जेल भेजने में। आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि आजम खान साहब को जेल भिजवा दिया? जी सुनिए, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं। आप देखिए, ये तो आजम खान जी एक उदाहरण है बाकी मुस्लिम समाज के लिए। जो अखिलेश यादव जी आजम खान के नहीं हुए, वो मुसलमान के क्या होंगे? आप बताइए। ये मैं धर्मेंद्र जी से पूछना चाहूंगा, आजम खान जी इतने छोटे नेता बना दिए गए, इतने छोटे कि उनको आप प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं। अखिलेश यादव जी खुद एसी रूम में बैठकर जब हंसी टटोली कर रहे हैं, एक तरीके से खुद नहीं जा सकते अपना प्रतिनिधि। आजम खान जी इतने छोटे नेता है कि अखिलेश यादव जी खुद उनसे मिलने नहीं जा सकते। उनकी पार्टी के नेता, आप बोलते हैं कि हमारी पार्टी से विधायक हैं, हमारी पार्टी से हम उनके चुनाव में प्रचार के लिए गए, लेकिन खुद नहीं जा सकते अखिलेश यादव जी, प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे। ये नेता मानते हैं आप उनको अपना? मैं मुस्लिम समाज से कहना चाहूंगा, उदाहरण है, जो आजम खान के नहीं हुए वो मुसलमान के कभी नहीं होंगे। सोच देखिए अखिलेश यादव जी की, पहचानिए अखिलेश यादव जी को। चलिए, धर्मेंद्र जी से संपर्क टूट चुका है, दोबारा से संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं और जुड़ेंगे तो आपके सवालों का जवाब मैं लूंगा। देवेंद्र प्रमुख, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं कि जबरदस्ती फर्जी मुकदमों में आपने भेज दिया, और आपके एक सांसद हैं बृजभूषण, वो तो कह रहे हैं कि मुलाकात कर लेनी चाहिए, वो भी कह रहे हैं कि मैं भी मिलूंगा। नहीं, मुलाकात करना अलग बात है। लोकतंत्र में देखिए व्यक्तिगत किसी का मामला हो सकता है, राजनीति है, और सांसद विधायक आपस में सबके एक दूसरे में लोकसभा विधानसभा में मिलना होता है रोज का, एक पार्टी कोई सी भी हो। और ये संदीप जा रहा हूँ आपके पास। व्यक्तिगत तौर पर अगर किसी सांसद ने कहा है तो मिल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिलने का कोई हमारी किसी से लड़ाई हो गई ना, तो स्पष्ट ये कह रहा हूँ आपको कि शर्त के साथ अदालत ने आजम खान को अंदर भेजा है, उनके खिलाफ मुकदमे गई, उनके खिलाफ सारी जांचें हुई, और कोर्ट में आप वकील खाना चाहे, आप सपा कह रही है कि कांग्रेस मदद नहीं कर रही है, या कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि सपा की वजह से अंदर गई है, या उनका छोटा संजय बड़ा है, ये उनका मामला है, या सारा मुसलमान की बात है। अरे 20% मुसलमान की सपा को भी चिंता है, उसको बसपा को भी चिंता है, और कांग्रेस को भी चिंता है, लेकिन 80% लोग और 90% के करीब जो धर्म मिलाकर देश में है लगभग, उनकी चिंता किसी को नहीं है। वो भी तो इसी देश की इच्छा है, उनके साथ भी बहुत ना जाएगी। इसलिए 7 साल में 70 साल में अरे हिंदू धर्म पर चर्चा करते हैं, हिंदू की
बात करते हैं, राम मंदिर कैसे से हिट गया, तो 70 साल देश आजाद हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं था। इंदिरा जैसा शासन रहा, अगर चाहते तो बहुत पहले ताला टूट गया था, तो राम मंदिर का निर्माण भी हो जाता। आज ये हालत क्यों आ रही है? आखिर 20% लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते आपका स्तर इतना खत्म क्यों हो गया कि जनता ने आपको वहां लाकर खड़ा कर दिया जहाँ के आप सच्चे अधिकार, जहाँ आपका सच्चे अधिकार था। 20% के लायक आप सब लोग थे, सपा बसपा कांग्रेस, अगर इधर उधर के जितने भी मिला आप वहाँ खड़े हो, आप वहाँ आर्मी को सुरक्षा कर रहे हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में वो शक्ति भी है, 135 करोड़ लोगों का आशीर्वाद है कि देश का 80% से ज्यादा हिस्सा आज भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरी दुनिया में ये बताया कि भारत के लोकतंत्र की ताकत क्या है। आखिर भारत का लोकतंत्र में ताकत है, उसको मानता है या नहीं मानता। इसके पटल पर पहली बार किसी ने माना है कि भारत की ऐसी शक्ति है कि वो उसकी निर्णय और दिशा तय करता है। आज हमें खुशी होती है इस बात की। आज हम से लड़ते रहेंगे, ये चलती रहेंगे, अंदर के मामले हैं, सपा बसपा की लड़ाइयां चलती रहेंगी, क्षेत्रीय पार्टी में कोई ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस का स्थिति खत्म होता जा रहा है, उनके साथ सहानुभूति है कि अपने को खाना करिए। हमें आज क्षमता दूसरी है। मैं आज जैसे कि क्लियर आपका जान कराना चाहूंगा कि विश्व के पकड़ पर जो भारत की चर्चा और भारत को जो आगे लेकर जाना है, उस पर चर्चा ज्यादा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हम लोग चिंता नहीं, चिंतन करने वाले लोग हैं। नहीं हार होती है तो जीतते हैं, कभी जीतते नहीं है। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कोई आजम खान से ना दुश्मनी न सहानुभूति, ये सपा बसपा लेकिन देवेंद्र जी अपना मामला है, किसको आगे चाहिए देवेंद्र जी हमें नहीं चाहिए। देवेंद्र जी, अगर आजम अलग हो जाते हैं तो फायदा तो होगा, खुशी तो होगी आप लोगों को। कमजोर पड़ेंगे अखिलेश यादव, इससे तो इनकार नहीं कर सकते आप। आजम चाहे किसी भी पार्टी में चले जाएं, सपा छोड़कर, चाहे वो कांग्रेस में चले जाएं, वहां मजबूत करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अखिलेश को जरूर कमजोर कर जाएंगे। नहीं, मैं इतनी कहूँगा आपके अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये कहता हूँ कि आजम की जो स्थिति आज, आजम की जो स्थिति है वो कहने की है, वो न किसी को कमजोर कर सकते, ना किसी को ताकतवर कर सकते। अखिलेश जैसा आदमी चिंतन कर रहा है, दिमाग लगा रहा है कि ये चाहिए, लेकिन बड़ा हुआ सब किसके गले में, कांग्रेस गेल लो, बच्चा गेल लो, अरे वो पीछे छुटा रहा है। इनको बड़ी जिम्मेदारी तरीके से तो अखिलेश यादव की तो स्थिति ऐसी हो गई है, लगता है कि अखिलेश यादव को समझ ही नहीं आ रहा कि अगर वो मुस्लिम समाज के हित से आजम का पक्ष लें तो हिंदू नाराज ना हो जाएं जो साथ जुड़कर आए हैं, हिंदुओं का लें तो मुस्लिम नाराज ना हो जाएं। मुस्लिम तो नाराज चल ही रहे हैं, तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं, तो उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि किधर जाऊं, किसके लिए हित में खड़ा हूं। मैं सहमत हूँ आपके साथ, मैं सहमत हूँ। आपने अच्छा कहा है, बिल्कुल यही स्थिति अखिलेश जी की, वो समझ नहीं पा रहे वो इतना विसर्ज का मामला कि वो करे तो करे क्या। और मैं ये कहता हूँ कि शांत दिमाग से बैठकर सोचिए, चाहे वो आदिल जी की बात हो या किसी और की बात हो, लोकतंत्र में किसकी लड़ाई किसे लड़नी आप लड़िए। ये होगा बयान देने से कौन किसके साथ जा रहा है, भाजपा क्या कर रही है या सपा बसपा क्या कर रही है, अपना काम जो है उस तरीके से करिए। और आने वाला जो समय है ना, हमें आजम को विचार करने का, ये नफा 5 साल को देश है। आजम जैसा नाम उत्तर प्रदेश के छोटे से एरिया में था, तो देश की राजनीति में ज्यादा फर्क पड़ गया। ठीक है देवेंद्र जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। संदीप सिंह, संदीप सिंह, आपको आवाज मिल पा रही है? जी आ रही है आवाज मेरे को। जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था, जिस तरीके से देवेंद्र प्रमुख जी बार बार 80 और 20 की और हिंदू और मुस्लिम की राजनीति में लगे हुए हैं, ये इनकी नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और इनके जितने प्रतिनिधि हैं, सबकी यही राजनीति है। तो हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, तो जेल में बंद आजम खान कांग्रेस नेता से मिल लेते हैं, शिवपाल यादव से मिल लेते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी नेताओं से नहीं मिल रहे, और ये सब इंगित कर रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में।
पिछले 26 महीनों से जेल में बंद हैं। मई की शुरुआत में ईद से पहले आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख और संदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ तकनीकी खामी की वजह से संपर्क टूट गया था। संदीप सिंह, बात पूरी कीजिए। जी, मैं कह रहा हूं जिस तरीके से देवेंद्र प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी 80-20 की बात और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात, पाकिस्तान विश्व पटल, आप कह रहे हैं विश्व पटल पे नरेंद्र मोदी जी को, विश्व पटल पे हाथरस का कांड भी देखा गया, विश्व पटल पे लखीमपुर के किसानों पर जो गाड़ी चढ़ाई गई वो भी देखी गई, और जो जहांगीरपुरी में खरगोन में जो दंगे हुए वो भी विश्व पटल पे देखे गए। आप देखिए नरेंद्र मोदी जी की छवि सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ राजनीति करने की है, भारतीय जनता पार्टी की छवि एक समुदाय के खिलाफ राजनीति करने की है, जिसमें दलित भी शामिल है। आज जिग्नेश मेवानी सलाखों के पीछे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की दमन की राजनीति है। आप देखिए एक ट्वीट के कारण आप एक विधायक को जेल के पीछे डाल देते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है, नरेंद्र मोदी जी की नाकामी है कि गुजरात चुनाव आने से पहले जिग्नेश मेवानी से डर गए नरेंद्र मोदी जी। ये आप देखिए जब छोटे छोटे क्षेत्रों में, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो गांव के इलाके हो, जब कोई युवा आवाज उठाता है, जब कोई नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को उजागर करने लग जाता है, जब कोई अमित शाह जी, तो आजम खान के लिए क्यों कांग्रेस नहीं कर रही? संदीप सिंह, आजम खान के लिए एक आंदोलन कर देती प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में। मैंने फिर यही कहा, व्यक्तिगत रूप से कोई मिलने जा सकता है, आप इसको पार्टी की नहीं, आप कह रहे हैं ना कि गलत हो रहा है आजम खान के साथ, तो मैं कह रहा हूं कि अगर गलत के खिलाफ कांग्रेस आवाज उठा रही है और विपक्ष है, उठानी भी चाहिए, तो आजम खान के मामले में भी कांग्रेस को आवाज उठा देनी चाहिए। देखिए व्यक्तिगत रूप से आचार्य प्रमुख जी मिलने गए, आप आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, जो उनके अंदर जो उनकी बताई जा रही है कि तबीयत खराब है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को संज्ञान में लेना चाहिए। यहाँ आजम खान ही और भी कोई भी अगर ऐसा कोई जेल में हो, उसके लिए प्रशासन है, जेल प्रबंधन है। अब अगर योगी आदित्यनाथ या कोई सीएम, योगी आदित्यनाथ छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, अगर कोई किसी राज्य का सीएम अगर जेल में बंद कैदी की व्यक्तिगत तौर पर खैर खबर लेगा तो फिर तो चल गया राज्य। उसके लिए प्रबंधन है, वो देख रहा है प्रबंधन के होने के क्योंकि जेल एक ऐसी जगह है जहां पर जाकर सब समान है। ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं? बार बार नेताओं को जाना पड़ रहा है, बार बार उनका संज्ञान लेना पड़ रहा है वहां पर। तो खबरों का बता तो रहा हूं, सब जमीन तलाश रहे हैं। कांग्रेस भी तो इसी चक्कर में जमीन तलाश रही है कि आजम अगर वहां से नाराज हो तो हमारे साथ आ जाएं। देखिए व्यक्तिगत मुलाकात अभी देखिए, जब देवेंद्र प्रमुख जी कह रहे थे कि जब आपने जो ब्रजेश जी पाठक जी, ब्रजभूषण जी की जब आपने बात की तो उनके व्यक्तिगत मुलाकात कर सकते हैं। जब कांग्रेस करे तो राजनीतिक मुलाकात और भारतीय जनता पार्टी करे तो व्यक्तिगत मुलाकात। ये दो तरफा राजनीति की जो चलिए समय का अभाव है मेरे पास, जवाब ले लेता हूं मैं। देवेंद्र प्रमुख जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, हम तो हर जी हमने बार बार कहा कि हमारा कोई मतलब जो है, हमें आजम जी से क्या लाभ होगा। देखिए मैं तो फिर क्लियर कह रहा हूं, देखिए बिल्कुल लाभ तो होगा देवेंद्र जी, अगर आजम सपा छोड़ते हैं लाभ तो होगा, इससे इनकार मत करिए। नहीं मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, दलित मुसलमानों पे झूठे मुकदमे मत लगाइए। बस लेफ्ट फ्रंट और ओवैसी जैसे लोग बैठे हैं गोदी फैलाए, तो फिर हमें क्या जरूरत है? हम तो जिनके थे उनके हैं त्यागी जी। चलिए ठीक है, तो लोकतांत्रिक तरीके से 135 करोड़ लोगों के हैं। ठीक है, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र प्रमुख जी और बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सिंह आपका तमाम बातचीत के लिए। तो आजम खान किसके होंगे ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन सब कोशिश में लगे हैं, सब इस कोशिश में है कि आजम के सहारे यूपी में खुद को मजबूत कर लिया जाए। उसमें चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे AIMIM हो, क्योंकि ओवैसी खुद उन्हें ऑफर दे चुके हैं कि आप पार्टी ज्वाइन कीजिए, और बड़े पद का ऑफर भी वो दे चुके हैं। लेकिन अब ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आजम को अखिलेश यादव मना लेते हैं या फिर आजम सपा का साथ छोड़कर कहीं और नया ठिकाना ढूंढेंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।